जय श्री राधे मित्रों, आपका स्वागत है। हिंदू संस्कृति में व्रत और उपवास करने का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। व्रत करने से तन और मन की शुद्धि होती है, आत्मिक सुख, संतुष्टि और शांति मिलती है। व्रत एक संकल्प होता है और अपने आराध्य देव से जुड़ने का एक मार्ग होता है। हमारी संस्कृति में महिलाओं और कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है। जिस तरह देवी संकट को हरने वाली होती है, उसी तरह एक परिवार में बेटी, माँ, पत्नी इत्यादि रूपों में स्त्री का आचरण होता है। महिलाएं अपने ही परिवार की दूरी होती है, जिसके चारों ओर पूरा परिवार घूमता है। स्त्री अपने परिवार के सुख की और अपने सौभाग्य की यानी पति की हमेशा मंगल कामना करती है। इसलिए अपने सामर्थ्य से अपने परिवार की सुरक्षा की हर व्यवस्था करती है। इसलिए वे सभी उपवास करती है जिन्हें शास्त्रों में बताया गया है। महिलाएं अपनी इच्छा से व्रत को करने का संकल्प लेती है। ससुराल और मायके दोनों का ही कल्याण हो और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी प्रार्थनाएं करती है। पति से ही सौभाग्य और सौभाग्य से सम्मान है, यह बात हर स्त्री जानती है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार घर की महिलाओं को अवश्य ऐसे व्रत करने चाहिए जिसको करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज हम ऐसे ही कुछ व्रत और उपवास के बारे में जानेंगे जिन्हें कुंवारी लड़कियां या सौभाग्यवती महिलाओं को अवश्य करना चाहिए, जिससे उनका सौभाग्य बना रहे और साथ ही घर परिवार की खुशहाली भी बरकरार रहे। और अंत में हम जानेंगे कि किसी भी व्रत को सही तरीके से कैसे करना चाहिए और किन स्थानों पर व्रत को करना वर्जित माना गया है। तो चलिए जानते हैं, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी वाली वीडियो आप देख सकें। सोमवार का व्रत। सोमवार का व्रत कोई भी कर सकता है, लेकिन यह व्रत विशेष रूप से कुंवारी लड़कियां और सौभाग्यवती स्त्रियां करती है। कुंवारी कन्याएं शिव जी की तरफ पति पाने के लिए यह व्रत करती है और सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग की सुरक्षा के लिए यह व्रत करती है। महिलाओं को अपने जीवन काल में यह व्रत अवश्य करना चाहिए। दूसरा है हरितालिका व्रत। भारत में कई स्थानों पर इस व्रत को करने की प्रथा है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह व्रत किया जाता है। यह व्रत शिव पार्वती की उपासना का व्रत है। तीसरा है वट सावित्री व्रत। भारत के कई स्थानों पर इस व्रत को अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्राचीन काल से ही सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करते हुए पूरी निष्ठा से यह व्रत करती आई है। इस व्रत की कथा महान पतिव्रता सावित्री से जुड़ी है, जिसने अपने पतिव्रता तप की शक्ति से अपने पति के सत्यवान के प्राण यमराज से भी छुड़ाकर वापस लिए थे। इस पूरी घटना का साक्षी एक वट वृक्ष की पूजा सत्यवान स्त्री ने की थी। तभी सौभाग्यवती स्त्रियां वृक्ष की पूजा करती है। चौथा व्रत है करवा चौथ व्रत। यह व्रत को संपूर्ण भारत की महिलाएं करती है। पति खुशहाल रहे, इस भावना के साथ ही व्रत पूरे हर्षोल्लास से किया जाता है। अपने पति की लंबी और स्वस्थ आयु मिले, इसी कामना के साथ पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर महिला इस व्रत को करती है और रात को चांद दिखने के बाद ही भोजन करती है। इसी तरह परिवार के सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए महिलाएं वैभव लक्ष्मी व्रत, महालक्ष्मी व्रत और संतोषी माता का व्रत भी करती है। ऐसे कई और भी व्रत हैं, जैसे कि एकादशी, चतुर्थी, नवरात्रि इत्यादि को भी अवश्य करना चाहिए। किसी भी व्रत या उपवास को करने के लिए शास्त्र में कुछ सामान्य नियम निर्धारित किए गए हैं। जब हम कई बार जाने अनजाने में इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं तो हमें अपने व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। आइए देखते हैं वह कौन से नियम हैं। पहली बात, व्रत हमेशा पूरी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ शुद्ध मन और भावना के साथ करना चाहिए। दूसरी बात, महिलाओं को दिन भर अनेक काम होते हैं जिनके लिए शारीरिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें। स्वयं को या परिवार को कष्ट दिए गए उपवास का फल प्राप्त नहीं होता है। तीसरी बात, व्रत के दिन घर में शुद्ध शाकाहारी खाना बनाएं, धूम्रपान ना करें या किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन ना करें। चौथी बात, व्रत के दिन ब्रह्मचार्य का पालन करना अनिवार्य है। पांचवी बात, व्रत के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और दोपहर के समय सोना नहीं चाहिए और दान धर्म अवश्य करना चाहिए। छठी बात, हर व्रत के लिए अलग अलग प्रभाव और परिणाम होते हैं, अलग अलग विधि विधान हैं, इसलिए सब कुछ जानकर ही व्रत करें। विधि विधान से किए गए व्रत का फल मिलता है। सातवीं बात, मासिक धर्म में, बीमारी में या घर में किसी की मृत्यु और जन्म होने पर व्रत नहीं करना चाहिए। आठवीं बात, व्रत हमेशा अपने ही घर में करें। जिस जगह व्रत शुरू करते हैं
उसी जगह पर हमेशा करें। किसी अन्य जगह पर या मायके जाने पर व्रत ना करें। व्रत की पूजन सामग्री हमेशा अपने ही परिवार के पैसे से खरीदें। किसी और के पैसे से या किसी से उधार लेकर की गई सामग्री ना लें। विवाह के बाद अपने माता पिता के पैसे का भी उपयोग ना करें। सबसे प्रमुख बात यह है कि आप जितने व्रत करने का संकल्प करते हैं उतने ही व्रत करें। इन्हें किसी भी कारण से छोड़ना नहीं चाहिए। तो यह थे वह प्रमुख व्रत जो महिलाएं को अवश्य करना चाहिए। उम्मीद है जानकारी आपके काम आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।